हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो ये सेशन है वो है इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन बेसिक तौर पे आपने कई बार सुना होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल की जब भी बात करते हैं इंसुलिन का जिक्र होता है। आपने सुना होगा कि एकमात्र ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दे उसका नाम है इंसुलिन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इंसुलिन की स्ट्रक्चर क्या है, इंसुलिन बनता कैसे है और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसा कि कई बार एक शब्द आता है, उस शब्द पे पहले बात करते हैं, फिर हम इंसुलिन की स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आपने सब सुना होगा डायबिटीज़। अगर मैं बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि डायबिटीज़ शब्द का मतलब क्या है, तो दिमाग में पहला ही आंसर आपके भी आ रहा होगा, शुगर। पर मैं कहता हूं कि डायबिटीज शब्द का मतलब कभी भी शुगर नहीं होता। हाँ, अपन लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए ज़रूर बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो, इसे डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज शब्द का मतलब शुगर से रिलेटेड नहीं होता, इस चीज़ को पहले कंसर्न करें। डायबिटीज़ इंसिपिडस भी होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस भी होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं तो उसका मतलब क्या शुगर है? नहीं। आप जानते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब हम शुगर की बात करते ही नहीं है, हम बात करते हैं एडीएच के लेवल की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का लेवल डाउन जाता है। तो इसका मतलब फिर वहाँ शुगर आना चाहिए था, क्योंकि आप तो सब डायबिटीज़ कह रहे हैं। बेसिक तौर पे डायबिटीज़ शब्द का मतलब होता है बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जो शब्द आप मेलिटस पढ़ते हैं या मेलाइटस पढ़ते हैं उसका मतलब होता है स्वीट, मीठा। तो डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब है मीठे से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी ग्लूकोज से रिलेटेड प्रॉब्लम। और जब हम पढ़ते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो डायबिटीज शब्द का मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इंसिपिडस का मतलब होता है बेटा टेस्ट लेस। तो बेसिक तौर पे हमने जो दो डेफिनेशन पढ़ी है, जो जाना है शब्द डायबिटीज़। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रेगुलर टाइम में भी या कोई क्लासरूम में भी कोई टीचर भी अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायबिटीज़, तो डायबिटीज शब्द का मतलब बताइएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इट्स नॉट ऑल अबाउट द ग्लूकोज। ये जो शब्द आता है वो मेलिटस के लिए आता है, राइट। सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है इंसुलिन। आप जानते हैं कि पेंक्रियाज जो है वो दो हिस्से में बंटा हुआ है। डिटेल स्टडी ना करके कुछ बेसिक बातों पे हम जानकारी लेते हैं कि सर, जो डायबिटीज शब्द हम यहाँ जो हम वर्ड ले रहे हैं इंसुलिन, इंसुलिन से पहले एक शब्द आता है हमारे पास पेंक्रियाज। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये रही वो पेंक्रियाज, ये रही पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बेसिक तौर पे हम अलग अलग हिस्से पढ़ते हैं, इसके अलग अलग डिवाइडेशन पे बात करें तो आपने देखा होगा, दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट। पेंक्रियाज की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पेंक्रियाज दो हिस्से में डिवाइड है, एक है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। जब हम पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, 99% मानते हैं इसमें डक्ट्स मौजूद होते हैं, इसमें डक्ट्स मौजूद होते हैं। आपने सुना होगा मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। हमारे पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडिनम तक लाने के लिए एक्सोक्राइन पैंक्रियाज की ज़रूरत होती है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले, फैट का डाइजेशन करने वाले और प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले। ये मेजर पोर्शन होता है एक्सोक्राइन पार्ट। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, ये सारे के सारे कोरिलेट करते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियाज से। 99% है, 1% होता है बेटा एंडोक्राइन। और आज के सेशन में इस 1% के का ही जिक्र हम करने वाले हैं कि इस एंडोक्राइन के 1% पार्ट में क्या है। ये 1% पार्ट आपके बेसिक तौर पे टेल्स पार्ट में होता है, ये पैंक्रियाज के टेल रीजन में है। टेल रीजन में आपने सुना होगा, शब्द लेते हैं अपन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपने कई बार क्लासेस में ऐसा सुना होगा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक सेल्स का क्लस्टर, एक सेल का गुच्छा पेंक्रियाज के टेल रीजन में मौजूद होता है, और ये क्लस्टर अल्फा सेल का होता है, बीटा सेल का, डेल्टा सेल का, और एक सेल पीपी सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। बेसिक तौर पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें आपको अलग अलग तरह की सेल्स नज़र आती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स। ये ओनली 1% पार्ट है और बॉडी में बहुत गजब का फंक्शन शो करते हैं। उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे बीटा सेल से प्रोड्यूस होने वाला इंसुलिन।
बस इसी की कहानी है आज के सेशन में, बीटा सेल से रिलीज होने वाला इंसुलिन। बहुत ध्यान से समझेंगे इस सेशन को ताकि ये चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ध्यान दे मेरी बात पे। पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स है। यहां पे मैं आपको एक सेल बना के दिखा रहा हूं, एक रफ रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको एक अंदाजा लगेगा। मान लीजिए ये बीटा सेल है, मान लीजिए ये बीटा सेल्स है, और बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। इंसुलिन के आगे क्या फंक्शन होंगे उससे जानने से पहले इंसुलिन की स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ये इंसुलिन बना कैसे है। बीटा सेल के अंदर बेसिक तौर पे अमाइनो एसिड की सीरीज का इंसुलिन बनता है। अमाइनो एसिड की सीरीज से मतलब क्या है, इंसुलिन बनने से पहले सेल के अंदर ये अलग फॉर्म में रहता है। उस फॉर्म को कहते हैं अपन, जैसे इस सेल के अंदर हम अगर उसका नाम लिखें तो मेरे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। प्री प्रो इंसुलिन। इसी सेल के अंदर यही आगे मेटाबोलाइज होके बनाता है प्रो इंसुलिन। जब तक ये सेल के अंदर पड़ा रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन आगे फिर मेटाबोलाइज होके बनाता है बच्चे इंसुलिन। ये एक फर्दर इंफॉर्मेशन है आप सब बच्चों के लिए कि इंसुलिन सीधा नहीं बनता कभी भी बीटा सेल से। बीटा सेल के अंदर पहले ये प्री प्रो इंसुलिन में होता है, फिर प्रो इंसुलिन में बनता है मेटाबोलाइज होके, और अल्टीमेटली लास्ट में हमारे पास आता है बेटा इंसुलिन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंसुलिन अल्टीमेटली होता है मैच्योर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योर इंसुलिन कहां देखने को मिलता है। मैच्योर इंसुलिन हमें ब्लड में देखने को मिलता है, सेल में देखने को नहीं मिलता। तो यहां पे देखेंगे ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये इमेच्योर इंसुलिन है। कैसी है बेटा, इमेच्योर इंसुलिन। हमने अभी तक क्या जाना, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के टेल रीजन में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें एक बीटा सेल है, अल्फा बीटा डेल्टा। उसमें से बीटा जो सेल है उस बीटा सेल से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। पर क्या सीधा इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा? नहीं। इंसुलिन के बनने से पहले इसकी कुछ स्टेजेस हैं। प्री प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, ये अपने आप में इमेच्योर इंसुलिन माने जाते हैं। तो जो ब्लड में हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बच्चे इंसुलिन। याद रहेगा बच्चे, सेल के अंदर तो ये प्री प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन की फॉर्म में है, और ब्लड में हमारे पास क्या आया, इंसुलिन। तो क्या डिफरेंस है प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में, बस यही आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ हम लिखेंगे बेटा प्रो इंसुलिन और दूसरी तरफ लिखेंगे इंसुलिन। ध्यान दें, इस पूरे सेशन को समझने के लिए यहां पे मैं बना रहा हूं बेटा, यहां पे बीटा सेल, दिस इज द बीटा सेल, और यहां पे मैं बना रहा हूं बेटा ब्लड वेसल्स, यानी खून के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये मैंने बता दिया ब्लड, और इधर दिया बीटा सेल। बीटा सेल में मेरे बच्चों को क्या देखने को मिला, बीटा सेल में मेरे बच्चों को देखने को मिला प्रो इंसुलिन। ठीक है सर, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है अभी बात करेंगे। ब्लड में क्या देखने को मिला, इंसुलिन। सर क्या फर्क है प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में? प्रो इंसुलिन खुद कैसा होता है, इमेच्योर, और इंसुलिन खुद कैसा होता है बेटा, मैच्योर। यस, अब दोनों की स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझते हैं, एक सिंगल वन लाइनर से समझते हैं कि यहां पे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, देखो जब हम बात करते हैं प्रो इंसुलिन की, प्रो इंसुलिन के अंदर खास तरह के अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, एक सीरीज होती है। एक होती है अल्फा चेन, एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बेटा बीटा चेन। बी फोर बीटा, बी फोर बड़ा, बड़ी चेन वाली होती है बीटा चेन। यहां मैं लिख देता हूं बेटा बीटा चेन, अल्फा चेन और बेटा बीटा चेन।
ये आपको प्रो इंसुलिन में नजर आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों चेन आपस में अटैच होती है, जुड़ी रहती है। यहाँ पे एक खास तरह की चेन होती है जो इन दोनों को अलग से जोड़ के रखती है, अटैच करके रखती है। इसको कहते हैं बेटा सी पेप्टाइड चेन, सी पेप्टाइड चेन। तो हमारे पास एक शब्द निकल के आता है कि प्रो इंसुलिन कितनी चेन से मिलके बना है। तो प्रो इंसुलिन बेसिक तौर पे 3 चेन से मिलके बना है, अल्फा चेन और बीटा चेन और दोनों को जोड़ने वाली सी पेप्टाइड चेन। याद हो जाएगा, पूछा जाएगा बीटा सेल में जो प्रो इंसुलिन बना, जो इमेच्योर इंसुलिन बना, उसमें कितनी चेन होती है? बोले साहब 3 चेन होती है, अल्फा बीटा और दोनों को जोड़ने के लिए सी पेप्टाइड चेन। और एक लगे हाथ एक बहुत ही गजब का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके बड़े काम आने वाला है, उसको भी हम लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आने लगेगी। अल्फा चेन जो लिख रहा हूं मैं, इसमें अमाइनो एसिड होते हैं बेटा 21 अमाइनो एसिड, याद रखेंगे। और बीटा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बीटा चेन बी फॉर बीटा, बी फॉर बड़ा, जो बीटा चेन है वो बड़ी होती है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी भी बना दी है ताकि मेरे बच्चे आसानी से समझ पाए। तो बेसिक तौर पे बीटा चेन में जो अमाइनो एसिड की संख्या होती है वो होती है 30 अमाइनो एसिड। तो एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि कितने अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है प्रो इंसुलिन। तो बेसिक तौर पे प्रो इंसुलिन हो या इंसुलिन हो, दोनों ही अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। एक प्रोटीन हार्मोन होता है इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड है, बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड है। तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रो इंसुलिन में कितने होते हैं? तो मेरे बच्चे एक सादी भाषा में आंसर निकाल लेंगे और आंसर देंगे सीधा सीधा, सर दोनों को जोड़ दीजिए ना, टोटल हो जाएगा 51 अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चे, अल्फा चेन में अमाइनो एसिड का नंबर कितना है? 21। बीटा में बड़ा है तो बड़े में 30 अमाइनो एसिड, तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना है प्रो इंसुलिन। और दोनों चेन आपस में जुड़ी है बेटा कौन सी चेन से? सी पेप्टाइड चेन से। याद रहेगा। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अल्फा चेन, बीटा चेन, सी पेप्टाइड चेन। टोटल नंबर ऑफ चेन 3। किसमें? प्रो इंसुलिन में। प्रो इंसुलिन मैच्योर की इमेच्योर? बोले सर इमेच्योर। कहाँ पे है? बीटा सेल के अंदर है। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे ही हमने प्रो इंसुलिन से आगे मेटाबोलाइज होकर के फर्दर बना इंसुलिन, तो ये इंसुलिन पहुंच गया किस में बेटा? ब्लड में। यानी मैच्योर इंसुलिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्लड में देखने को मिलेगा। फर्दर यहीं ये मेटाबोलाइज हो जाएगा और अल्टीमेटली इंसुलिन पहुंच जाएगा किस में बेटा? ब्लड में। ब्लड में जो इंसुलिन मिला उसमें क्या खास बात है? अब एक चेंज आएगा, बड़ा गजब का चेंज आएगा। सर चेन में तो कोई फर्क नहीं है, चेन तो वही की वही है। आपने किसी एक पर्सन का ब्लड में से इंसुलिन निकाल के देखा तो उसमें चेन में तो कोई फर्क नहीं है। सर वही हमें मिला अल्फा चेन, वही हमें देखने को मिली बीटा चेन। अब थोड़ा सा चेंज यहां आएगा, जब आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो समझेंगे। तो बातों को देखिए सामने की तरफ, बीटा चेन ये बड़ी सी हमने बना दी है बेटा बीटा चेन, पर इस बार हमने एक चीज यहां पे हटा दी है, एक्सक्रीट आउट कर दी है, यूरिन से बाहर निकाल दी है। उसका कोई रोल नहीं है। डे बाय डे जब भी आप यूरिन पास आउट करते हो आपने तुरंत उस चेन को हटा देना है। उस चेन का नाम है सी पेप्टाइड चेन। यानी ब्लड में जब इंसुलिन पहुंच जाएगा, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन जब ब्लड में पहुंच जाएगा तो सी पेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, ब्लड से फिर यूरिन से, और यूरिन से हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। यूरिन के थ्रू हम उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यानी इंसुलिन, एक मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चेन नहीं होती। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, सी पेप्टाइड चेन यहाँ पे क्या रहेगी बेटा? एब्सेंट रहेगी। तो ध्यान देंगे ये जो चेन थी ये कहाँ चली गई? ये एक्सक्रीट आउट हो गई। अलग से लिख सकते हैं इंडिकेट करके, ये कहाँ चली गई? एक्सक्रीट आउट हो गई। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू।
यानी रेगुलर जो हम यूरिन पास आउट करते हैं उसमें हमें सी पेप्टाइड चेन अगर हमें टेस्ट करने को मिले तो डेफिनेटली उसमें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 3 चेन हो गई और इंसुलिन की स्ट्रक्चर में 2 चेन हो गई। ये जो 2 चेन है इसमें अल्फा चेन, बीटा चेन, अमाइनो एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ, अमाइनो एसिड वैसे के वैसे ही हैं। अल्फा चेन में आपको 21 अमाइनो एसिड, बीटा चेन में आपको 30 अमाइनो एसिड, यानी मैच्योर इंसुलिन के अंदर भी आपको कितने अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे? 51 अमाइनो एसिड। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम जो लिखेंगे कि सर सी पेप्टाइड चेन क्या हो जाएगी बेटा? सी पेप्टाइड चेन क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। याद रहेगा। तो ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है, इंसुलिन की स्ट्रक्चर का जो हमने जिक्र किया है। डायग्रामेटिकली और देख लेते हैं। आपके सामने अलग अलग तरह से व्यू बनाया गया है। एक अमाइनो एसिड का चेन बनाया गया, सीरीज बनाया गया। 51 अमाइनो एसिड को हमने डिफ्रेंशिएट करके बताया है। इसमें देखेंगे आप, ये आप अल्फा चेन और ये आपकी बीटा चेन, कौन सी बड़ी लग रही है? सर बीटा चेन बड़ी होती है। टोटल ये अंदर क्या लिखे गए हैं? अमाइनो एसिड कितने हैं? टोटल 30 अमाइनो एसिड। अल्फा में कितने हैं? 21। और जोड़ेंगे किससे? किससे कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट करने के लिए चाहिए सी पेप्टाइड चेन, जो कि प्रो इंसुलिन में तो है, मैच्योर इंसुलिन में नहीं है। याद रहेगा बच्चे। तो ये कुछ बेसिक सा पॉइंट था जो आज हमने डिस्कशन किया। प्रो इंसुलिन सेल के अंदर, मैच्योर इंसुलिन ब्लड के अंदर। प्रो इंसुलिन में 3 चेन है और मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन है। सी पेप्टाइड चेन आपको प्रो इंसुलिन में नजर आती है, प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन में आपको सी पेप्टाइड चेन नजर नहीं आती। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड। याद रहेगा बच्चे। ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर था इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन की स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बीटा सेल्स के अंदर किस तरह का इंसुलिन है, ब्लड में किस तरह का इंसुलिन है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंसुलिन के फंक्शन के बारे में, किस तरह से इंसुलिन मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोज पे क्या इफेक्ट है, फैट पे क्या इफेक्ट है, प्रोटीन पे क्या इफेक्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें डिस्कस करनी होती है कि किस तरह से ये सीरम पोटेशियम लेवल को कम करता है। आने वाली क्लासेस में इसको फंक्शन से समझेंगे कि इंसुलिन बेसिक तौर पे काम क्या करता है। रेगुलर बने रहिए, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्ट, स्टे लर्निंग, शेयर करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।